अगर आपको ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर में कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस पूछेगा और वो कितने मार्क्स का होगा। सो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेक श्योर आपने मेरी पुरानी 2 वीडियोस देखे होंगे जो मैंने कल रात में अपडेट किया था और आज सुबह में अपडेट किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए, ठीक है? सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल और रियल पॉसिबल है। और ये जो एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का पेपर है 2021 का और 2022 का, उसके बेस पे जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे 3 पेपर्स, बोर्ड के 3 पेपर्स हो चुके हैं, जैसे 2021 में हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद 2022 में 2 पेपर्स हुए, ये मार्च का पेपर है और फिर ये जो है जुलाई का पेपर है। 3 पेपर्स हुए हैं, ठीक है? अब ये तीनों पेपर में से कौन से चैप्टर से, जैसे मान लीजिए 4th चैप्टर है तो 4th चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस में से पूछेगा। जैसे अभी यहाँ पे बोर्ड का पेपर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन टर्म्स कंसेप्ट है। फिर उसके बाद स्टडी वाला फॉलोइंग केस वाला है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन है। फिर शॉर्ट आंसर्स, आंसर इन ब्रीफ है, मतलब शॉर्ट आंसर्स, जस्टिफाई द फॉलोइंग, फिर अटेम्प्ट फॉलोइंग, फिर लॉन्ग आंसर्स। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा वो कैसे आपको पता चलेगा, है ना? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैप्टर वाइज है। अब ये 2000 अगर हम लोग 21 का देखें तो 2021 में जो है चैप्टर 1 से, अब यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन वाइज फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, है ना? इस तरीके से ये जो है ये क्वेश्चन आंसर का फॉर्म है, ठीक है? अब अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, ये लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है? अब अगर लॉन्ग आंसर्स का कॉलम देखोगे तो एक 8 मार्क का यहाँ से पूछा है और एक 8 मार्क का यहाँ से पूछा है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 4। अब अगर आप देखोगे कि जस्टिफाई फॉलोइंग वाले में, अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस में और आंसर इन ब्रीफ में कौन से क्वेश्चंस पूछा है, तो ये वाला चैप्टर नंबर 8 से 3 क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? और फिर वहीं पे अगर आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 4 से भी एक आ गया है और ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं फर्स्ट चैप्टर करता हूँ और अगर मैं 4 चैप्टर्स करता हूँ और 8 चैप्टर करता हूँ तो मेरा 60 प्लस आ जाएगा क्या? यस, आ जाएगा, सिर्फ आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यू कैन सी कि अगर आपका जो है चैप्टर 1 और चैप्टर बोर्ड के पेपर में अगर आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर, 4 चैप्टर, 8 चैप्टर, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे आप यहाँ पे? 3 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गया। सी 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गया है, तो मतलब और ये फिर जो है 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया, एक 5 मार्क का, एक 8 मार्क का, मतलब टोटल 20 मार्क्स ये विथ ऑप्शन के साथ। अभी यहाँ पे कितना 8 मार्क का है, ये फिर 5 मार्क का है, फिर उसके बाद जो है ये भी ये 4 मार्क का है, ठीक है? तो 12 प्लस 5 कितना हो गया? 12 और प्लस 5 17 हो गया, और फिर ये 3 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क हो गए? 20 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको पूछेगा, है ना? अब ये मार्केटिंग 20 मार्क का विथ ऑप्शन के साथ था तो ये बरोबर कवर हो गया, है ना? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4, 7। अब ये चैप्टर नंबर 4 में देख सकते हो ये 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे हैं। आई नीड 3, सॉरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है, वो भी 2, एक यहाँ पे समझो पूछा है, फिर उसके बाद जो है 2 पूछा है, फिर उसके बाद जो है 7 चैप्टर्स मैंने बोला था एक डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो आपका यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश कवर हो जाएगा और एक सेकंड चैप्टर से डिस्टिंग्विश। तो आप इसको एनालिसिस करके देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से कौन से मार्क के क्वेश्चन। अभी चैप्टर नंबर 4 कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव्स भर भर के रहेंगे, तो मतलब चैप्टर नंबर 4 आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? यू कैन नॉट लीव दैट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 में, और एक जो है क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स भी, शॉर्ट नोट्स रहेगा, एक लॉन्ग आंसर्स तो नहीं पूछेगा। आप यहाँ से एनालिसिस लगा सकते हो, देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से नई क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 3
एक 4 मार्क का पूछा है और 1 मार्क का, तो इसको ऑप्शन में डाल दो, डोंट स्टडी, क्योंकि बाकी के चैप्टर से कवर हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 2 देख लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है और एक केस स्टडी पूछ लिया है, एक 4 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ, मतलब कितने सारे कंसेप्ट वाले में पूछ लिया है, डिस्टिंग्विश केस स्टडी में पूछा है, डिस्टिंग्विश में पूछा है, शॉर्ट में भी पूछा है, तो आप ये सेकेंड चैप्टर को करना चाहिए। अब फर्स्ट चैप्टर में से देखो, एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछा, मतलब टोटल 3 मार्क्स हो गया, और यहाँ पे एक शॉर्ट जस्टिफाई और एक शॉर्ट नोट्स, तो हो गया ये 12 मार्क का पूछा है। तो आपका बोर्ड का पेपर जो होगा वो इस चैप्टर से इतने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए 2022 का पेपर है, तो 2022 के पेपर में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 4 से 27 मार्क का पूछा है, एक लॉन्ग आंसर्स पूछ लिया है और एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और एक जस्टिफाई, और फिर वापस से डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये कितने मार्क्स हो गए टोटल? 27 मार्क्स विद ऑब्जेक्टिव्स के साथ पूछेगा। अगेन यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 8 में 8 मार्क का क्वेश्चन। अब जो है इसमें इसने शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था 5 मार्क का, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। लेकिन इसमें जस्टिफाई पूछ लिया है और कौन सा पूछ लिया है? शॉर्ट नोट्स पूछ लिया है, आंसर इन ब्रीफ का। और ये जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंज्यूमर राइट्स का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और एक जस्टिफाई में रहेगा। तो 8 मार्क का आप ये चैप्टर से 7 चैप्टर से जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस और जो कंज्यूमर राइट्स है वो आप कर लीजिए, और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये सेलेक्टेड चैप्टर है, वो चैप्टर से अभी चैप्टर नंबर 1 से एक क्या पूछा, जस्टिफाई का पूछा है, और एक क्या पूछा, आंसर्स द फॉलोइंग, जिसमें आंसर फॉलोइंग में क्या रहेगा, एक हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल रहेगा, और जस्टिफाई में भी एक प्रिंसिपल का ही पूछ सकता है, और बाकी 1-2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट में, है ना। तो और चैप्टर नंबर 2 से जो है एक जस्टिफाई का ही पूछा है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में एक जस्टिफाई, और यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा है, बाकी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ठीक है। और भी पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछ सकता है। अब इसमें नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया, 8 मार्क इसका कवर हो गया, बाकी ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाएगा। तो आप जो है इससे अब 2022 जुलाई का ये जो लेटेस्ट पेपर है, इसमें आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 से एक अटेम्प्ट फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स पूछा है और एक जस्टिफाई पूछा है, बाकी 1-2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अगेन ये 12 मार्क का कवर होगा। चैप्टर नंबर 2 से अगेन ये 4 मार्क का क्वेश्चन एक पूछा है, और सॉरी डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है 4 मार्क का, और फिर यहाँ पे जो है जस्टिफाई का पूछा है, बाकी ऑब्जेक्टिव्स का पूछेगा क्योंकि 15 मार्क का वेटेज है। फिर चैप्टर नंबर 3 मैंने बोला ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, बाकी ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर नंबर 4 मैंने बोला है अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, और फिर 4 मार्क का क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन और आंसर इन ब्रीफ। अब सर ये तो समझ में आ गया कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन में पूछेगा, कि चैप्टर 4 से कौन से क्वेश्चन में पूछेगा, ये तो समझ में आ गया। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ना, ये चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने बोला मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बात जो है डिस्कस किए हैं। 2 महीना पहले भी मैंने अपडेट किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, वो भी आप देख लो, उसका लिंक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बाकी प्रैक्टिस पेपर्स बोर्ड का तो ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो ये 2 पेपर्स हो गए। उसके बाद फिर मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स का बताया, इसमें भी पूरा ढेर सारे क्वेश्चंस है, वो भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो सारी चीज़ें तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है ना, आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, ये तो आप छोड़ो ही मत। और चैप्टर 1 तो आप करोगे ही, क्योंकि साल भर में आपने कितनी बार यूनिट टेस्ट दिया रहेगा, तो चैप्टर 1 तो पहले याद हो जाता। तो ये 4 चैप्टर्स कर लो, आपका 60 + 70 तो आराम से आ जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि भाई पढ़ तो सब लिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखने नहीं आता है, तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, थोड़ा लिखो बट लिखो, ठीक है। और ये डे 1 है, तो डे 1 में मैंने बताया था, अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा रात में, कि आप जो है जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 4, तो मैंने क्या बोला था, आप पहला चैप्टर कर लो और 4 चैप्टर्स कर लो डे 1 में, और डे 2 में क्या करोगे, आप 8 चैप्टर कर लो। 8 चैप्टर के साथ जो है आप सेकेंड चैप्टर कर सकते हो, 8 एंड 2 ये चैप्टर्स कर लो, और साथ में क्या करो, अब ये बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लो, 2 प्रैक्टिस पेपर, दैट इज इनफ, ठीक है। नोट्स चाहिए है, मिल रहा है ना, मैंने वेबसाइट पे डाल दिया नोट्स, जाके चेक कर लो, वहाँ पे डाउनलोड कर लो PDF, ठीक है। ये दोनों PDF है, ये भी PDF है, तो आप जो है जाके डाउनलोड करके पढ़ाई करो,
ठीक है, 2 दिन इस तरीके से अलोकेट करो और फिर जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन जो है रिवाइज़ करो। और रिवाइज़ कैसे करोगे? जो पढ़ोगे आप उसका एक शॉर्ट में माइंड मैप बना लेना, ठीक है? तो माइंड मैप बना लोगे तो उससे काफ़ी ईज़ी होगा आपको पढ़ने के लिए।